बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन, उनके शुरुआती दिनों में उनको कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। कई बार उनको फिल्मों से इसलिए रिजेक्ट किया गया कि भाई आपकी आवाज अच्छी नहीं है, हंसी का पात्र बन गए वो। आज वो दुनिया जो उन पर हंसा करती थी कभी, आज उनको बॉलीवुड का शहंशाह कहती है। उनकी जो आवाज है ना, जिसकी वजह से उनको रिजेक्ट किया जाता था शुरुआती दौर में, आज वही आवाज एक ब्रांड बन चुकी है। धीरू भाई अंबानी एक साधारण परिवार से थे और उनके पास में कोई विशेष शिक्षा नहीं थी। लोग उनकी कामयाबी पर हंसते थे, उनकी प्लानिंग पर हंसते थे, उनके कामों पर हंसते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से इतनी बड़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज को स्थापित किया। गांधी जी को उनके विचारों और अहिंसा के सिद्धांतों के कारण बहुत बार अंग्रेजों द्वारा हंसी का पात्र बनाया गया, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों पर खड़े रहकर भारत को आजादी दिलवाने में अहम भूमिका निभाई और आज वे विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। अगर आप आंख उठा करके देखोगे ना, कान खोलकर सुनोगे, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको इस दुनिया में, अपने आसपास भी, जिन पर कभी ना कभी लोग हंसा करते थे, लेकिन आज उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर वो बुलंदी पाई है अपनी जिंदगी में जिसके बारे में वो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे, जो उन पर कभी हंसा करते थे। ऐसा क्यों होता है कि जिन पर ज्यादा लोग हंसते हैं वही वहां तक, टॉप तक पहुंच पाते हैं? चाहे तो ये लोग भी निराश होकर के बैठ सकते हैं, मेहनत से जी चुरा सकते हैं, काम करना बंद कर सकते हैं, अपने काम को छोड़ सकते हैं ताकि लोगों की नेगेटिविटी का सामना इनको नहीं करना पड़े, लोगों की हंसी का पात्र नहीं बन सके। लेकिन क्यों? बिकॉज इनको संतुष्टि मिलती है, इनका काम, इनका पैशन इनको सेटिस्फाई करता है। इस दुनिया में कोई दूसरी चीज इनको खुशी नहीं दे सकती जितना इनका काम इनको खुशी देता है। इनके अंदर डिटर्मिनेशन होता है कि मेरे को अगर ये काम करना है तो करना है, लोग कुछ भी बोले, आई डोंट केयर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब बंदा ये सोचता है ना कि मुझे अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ है, मुझे अपने आप पर भरोसा है, किसी और को भरोसा है कि नहीं है, सबसे पहले आपको अपने सपनों पे, अपनी प्लानिंग पे, अपने टारगेट पे भरोसा होना चाहिए कि मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। अगर आप खुद अपनी मंजिल पर, अपनी मेहनत पर, अपनी प्लानिंग पर, अपने गोल्स पर भरोसा नहीं करोगे ना, वहां तक पहुंचने की आपके पास में कोई सुदृढ़ प्लानिंग नहीं होगी, अगर आपके अंदर खुद के प्रति सेल्फ बिलीफ नहीं है, तो दुनिया तो फिर भरोसा बिल्कुल ही नहीं करेगी। दुनिया क्या खाक भरोसा करेगी जब आपको खुद अपनी प्लानिंग पर भरोसा नहीं है? तो कहने की जरूरत नहीं है। और जब जब लोग हंसे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। सोचो कि मैं भी उसी रास्ते पर चल रहा हूं जिस रास्ते पर चल करके कई महान लोगों पर ये दुनिया वाले हंसते थे, लेकिन आज वो इतिहास बना चुके हैं। समय किसी के लिए इंतजार नहीं करता। उन पर लोग हंसते थे, वो अपना इतिहास बना चुके हैं। आप पर लोग आज हंस रहे हैं, तो आपका इतिहास बनाने का समय आज से शुरू होता है। जिन पर लोग हंसते हैं ना, वो अपनी मेहनत कभी नहीं छोड़ते। उनकी सबसे प्रायोरिटी नंबर 1 होती है कि जितना लोग मेरे पर हंसेंगे, मैं उतना ही ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा, क्योंकि मुझे अपनी प्लानिंग को लेकर के, अपने सपनों को लेकर के कोई रिग्रेट नहीं है। देयर इज नो यू टर्न। मेरे को आगे बढ़ना है, मतलब बढ़ना है। सबसे प्रायोरिटी नंबर 1 पे है मुझे अपने आप द्वारा हार्ड वर्क करवाना। आपको कंटिन्यूअसली मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी ट्रेन इतना लंबा सफर क्यों तय कर लेती है? क्योंकि वो लगातार चलती रहती है, वो रुकती नहीं है। दिन रात क्यों होते हैं? क्योंकि धरती चल रही है, सूर्य चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, हर कोई अपना काम कर रहा है। तो आप फिर अपना काम करने से क्यों पीछे हट रहे हो? अगर आप कहीं पर फेल होते हो तो आपको अपने फेलर से सीखना पड़ेगा। फेल होना कोई बड़ी बात नहीं इस दुनिया में। इस दुनिया में फेल होना चलता रहता है। इट्स वेरी बेसिक थिंग्स। जैसे हवा है, जैसे पानी है, जैसे आग है, वैसे ही फेल होना भी है। ये एक बहुत ही नेचुरल चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। और लोगों के हंसने का क्या? आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना कि जैसा लोग कहे ना, वैसा आप करके देखो एक बार। आई नो आपका टाइम बर्बाद होगा, लेकिन आप जिंदगी भर उससे मिलने वाली सीख को नहीं भूलोगे। पता है लोग आपको क्या बोलेंगे थोड़े दिन बाद में? अरे यार तू ऐसे क्यों कर रहा है, तेरे को ऐसा करना चाहिए था। फिर उनकी बात को फॉलो करो, जैसा वो कह रहे हैं वैसा करो। फिर कुछ लोग निकल करके आएंगे, वो बोलेंगे कि यार तू ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे कर इस काम को। ऐसा कोई भी तरीका नहीं होगा जो लोगों को पसंद आएगा। दुनिया का काम है कहना और आपका काम है करना। वो कह रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। आप अपना काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये आप पर डिपेंड करता है। यही आपका इतिहास बना करके आपको दे सकता है। जितने स्ट्रगल आज आप फेस करोगे ना, जितनी मुसीबतें, जितनी चुनौतियां आप फेस करोगे, आपका कैरेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी, आपका अस्तित्व उतनी ही मजबूती के साथ में इस दुनिया में स्थापित हो जाएगा। आने वाले टाइम में लोग आपका एग्जाम्पल देंगे, बच्चे आपकी कहानियां सुनेंगे, किताबों में आपके बारे में पढ़ेंगे, आपके बारे में वीडियो सर्च करेंगे कि यार बंदा आखिर है कौन, कैसे पहुंच गया है वहां तक। इस पर लोग इतना हंसते थे। आपको अपनी हारों से सीखना पड़ेगा। लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनके मजाक बनाने के बाद भी आप नहीं रुके। तो अगर आप एक बार नहीं रुके तो आपको फिर आगे भी नहीं रुकना है, क्योंकि आप पे जितना डाउट कर रहे हैं लोग, जितने आप पे सवाल कर रहे हैं, जितने आप पर हंस रहे हैं, उन सबको आपको गलत साबित करके दिखाना है। और कौन कर सकता है गलत साबित? केवल आप कर सकते हो। जब आप अपने आप को इंस्पायर नहीं कर सकते
अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते तो फिर इस दुनिया को आप मोटिवेट नहीं कर पाओगे। अगर आपका मकसद है कि आप इतनी बड़ी कहानी बना करके इस दुनिया को मोटिवेट करना चाहते हो तो आप में इतनी विल पावर होनी चाहिए, आप में इतने गट्स होने चाहिए कि आप अपने को हर रोज, हर पल, हर सेकंड मोटिवेट रख सको। आप नकारात्मकता से भाग नहीं सकते, नकारात्मकता के बीच में आपको रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप धरती पे पैदा हुए, धरती पे आपको मरना पड़ेगा। कोई दूसरी जगह पता नहीं इस ब्रह्मांड में होगी जहां पे नेगेटिविटी नहीं होगी, लेकिन एज ऑफ नाउ यू आर ऑन द अर्थ, यहां पर नकारात्मक रहेगी, चलती आई और हमेशा के लिए रहेगी। जब तक आप मर नहीं जाओगे ना तब तक रहेगी, उसके बाद भी रहेगी। उसके बाद भी कुछ लोग होंगे जो आपकी लाइफ को जज कर रहे होंगे कि यार वो बंदा ऐसा था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बड़े बड़े लोगों के बारे में बोलते हैं कि उसने ये गलती करी अपने इतिहास में। उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप सही करो चाहे गलत करो, लोगों का काम है कमेंट करना। आपको इन लोगों के कमेंट से परे रहकर, इनकी नेगेटिविटी से परे रहकर केवल और केवल अपने काम पर फोकस करना है। योर वर्क इज योर प्रायोरिटी नंबर 1। जो लोग सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं ना अपनी लाइफ में, जिन पर सबसे ज्यादा लोग हंसते हैं, वो अक्सर एक बड़ा टारगेट अचीव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिल के अंदर आग बड़ी होती है, उनके अंदर एडेप्टेबिलिटी होती है कि जैसा भी माहौल हो वो खुद से काम करवाने के लिए, खुद काम करने के लिए उसी हिसाब से ढल जाते हैं। उनका माहौल बदलता रहता है लेकिन वो खुद नहीं बदलते रहते। उनके काम करने का तरीका बदलता रहता है लेकिन उनके गोल्स नहीं बदलते। आपको भी आज अपने सपनों पर अड़िग रहने की आवश्यकता है, अपने चैलेंजेस से सीखने की आवश्यकता है, अपनी गलतियों से सीखने की आवश्यकता है। अरे दुनिया क्या सिखाएगी? आप खुद अपने से सीखो ना। दुनिया केवल और केवल नकारात्मकता फैलाना सिखा सकती है, आप पर हंसना सिखा सकती है, आपको किसी और पर हंसना सिखा सकती है। अगर अच्छी चीजें सीखनी है तो आपको अपनी मेहनत के दम पर सीखना है। उन लोगों से सीखना है जो ऑलरेडी आपके रास्ते से आगे जा चुके हैं, जो ऑलरेडी कभी इस फेज में थे जहां पर आज आप खड़े हो। मेहनत कीजिए और अपना ख्याल रखिए और मेहनत